जानना चाहते हैं कि महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन होगा, इसको लेकर टीवी9 भारतवर्ष पर केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने बड़ा दावा किया है। टीवी9 से बातचीत में रामदास आठवले बोले कि बीजेपी ने तय कर लिया है कि मुख्यमंत्री कौन होगा और देवेंद्र फडणवीस ही अगले सीएम होंगे और शिंदे को यह संदेश बीजेपी ने दे दिया है। यानी वो दो बड़ी बातें कह रहे हैं। पहली ये कि बीजेपी ने तय कर लिया है कि देवेंद्र फडणवीस ही महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री होंगे और दूसरी ये कि ये संदेश बीजेपी ने एकनाथ शिंदे को दे भी दिया है। शिंदे को केंद्र की राजनीति में आना चाहिए। शिंदे एक और मौका मांग रहे हैं, यह कहा है रामदास आठवले ने। शिंदे नहीं मानेंगे तो बीजेपी को कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि महाराष्ट्र में बीजेपी के पास उनके बिना भी बहुमत है, ये कहा है आठवले ने। केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले का यह बयान अपने आप में बहुत बड़ा है, क्योंकि इस वक्त हर कोई इस सवाल का जवाब जानना चाह रहा है कि महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, क्योंकि बंपर बहुमत हासिल हुआ है महायुति गठबंधन को। और बीजेपी ने चुनाव प्रचार के दौरान यह कहा था कि यह चुनाव एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में महाराष्ट्र के अंदर लड़ा जा रहा है, लेकिन बीजेपी की जिस तरह से सीटें आई हैं उसके बाद कहीं ना कहीं बीजेपी की मुख्यमंत्री पद के लिए दावेदारी में भी इजाफा हुआ है और यह माना जा रहा है कि बीजेपी अब एकनाथ शिंदे को दूसरा मौका नहीं देगी मुख्यमंत्री पद के लिए। और ऐसे में रामदास आठवले का यह बयान। केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले हमारे साथ हैं। सर, 23 तारीख को नतीजे आ गए, लेकिन अभी तक महायुति ये तय नहीं कर पाई है कि मुख्यमंत्री कौन होगा। तो मुख्यमंत्री कौन होगा ये बीजेपी के हाईकमांड ने तय किया है कि भाई हमारी सीटें ज्यादा है और इसीलिए देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। ये मैसेज माननीय एकनाथ शिंदे साहब को बीजेपी के हाईकमांड ने दे दिया है, लेकिन उस पर एकनाथ शिंदे जी की नाराज है कि भाई उनको और थोड़ा सा मौका देना चाहिए, लेकिन उसके लिए बीजेपी तैयार नहीं है। और यहाँ बिहार का फार्मूले का विषय बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बिहार का फार्मूला अलग था। माननीय नरेंद्र मोदी साहब ने नीतीश कुमार जी को भले बोला था कि वह अगला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे, उसी तरह ऐसा चुनाव में या बीजेपी के हाई कमांड ने एकनाथ शिंदे जी को बिल्कुल ऐसा आश्वासन नहीं दे दिया था। इसलिए एकनाथ शिंदे जी ने मानना चाहिए और हमारी महायुति यूनाइटेड रहना ये अपने फायदे का है, महाराष्ट्र के फायदे का है, विकास के लिए आवश्यक है। और इसीलिए मुझे लगता है कि एकनाथ शिंदे साहब ने जो प्रस्ताव बीजेपी ने दिया है उसको मानना चाहिए और जल्दी जल्दी मंत्रिमंडल बनना चाहिए, ऐसा मेरा कहना है। अगर देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनेंगे फिर एकनाथ शिंदे का भूमिका क्या रहेगी? एकनाथ शिंदे जी की भूमिका तो हमारे साथ रहेगी। मतलब एकनाथ शिंदे जी हमारे मित्र है। एकनाथ शिंदे जी थोड़ा कोशिश तो कर रहे हैं हमको मुख्यमंत्री पद मिलना चाहिए, लेकिन बीजेपी का हाईकमांड उसके लिए तैयार नहीं है और महाराष्ट्र के बीजेपी के लोग भी तैयार नहीं है, कि उनका भी कहना है कि हमको इतनी सीटें मिली है, मतलब एकनाथ शिंदे जी से डबल 2.5 गुना सीटें ज्यादा मिली है। इसीलिए मुझे लगता है कि देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाना ये अत्यंत आवश्यक है। एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र में रहेंगे या फिर दिल्ली लाना चाहिए? दिल्ली, मतलब ऐसा लगता है कि अगर एकनाथ शिंदे साहब सीनियर भी है और वहाँ वो अगर डिप्टी सीएम नहीं रहना चाहते हैं तो उनको दिल्ली में अच्छा मंत्री पद अगर मिलता है तो इसमें कोई न कोई तो कॉम्प्रोमाइज का फार्मूला हो सकता है। मेरा सुझाव ये है कि एकनाथ शिंदे जी ने दिल्ली आना चाहिए और दिल्ली की राजनीति में भी अपना योगदान देने की आवश्यकता है। शिंदे मान जाएंगे आपको लगता है? ये देखते मान जाएंगे ना नहीं मानेगा ऐसा नहीं है। मान जाएगी नहीं तो अपने पास क्लियर मेजोरिटी है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितने भी शिवसेना के नेता हैं, कार्यकर्ता है, विधायक है, वो कह रहे हैं कि एकनाथ शिंदे ने बहुत अच्छा काम किया है, उनको फिर से मौका मिलना चाहिए। नहीं, हम भी बोलते हैं, मतलब वो बोलते हैं ऐसा नहीं, पूरे महाराष्ट्र की जनता बोलती है तो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन अभी उनको 2.5 साल तो मिले थे, अभी देवेंद्र फडणवीस को मौका देना चाहिए। शुक्रिया हमसे बात करने के। आनंद प्रकाश पांडे, टीवी9 भारतवर्ष। और आनंद प्रकाश पांडे हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि बात कर रहे थे आठवले से। घुमा फिराकर नहीं बल्कि सीधे सीधे बात करने में विश्वास रखते हैं रामदास आठवले। और ये बात तो अभी तक किसी ने नहीं बताई, लेकिन आठवले ने आपके साथ इंटरव्यू में आनंद ये साफ कर दिया है कि बीजेपी आलाकमान ने तय कर लिया है कि देवेंद्र फडणवीस ही मुख्यमंत्री बनेंगे और एक और मौका चाहते हैं एकनाथ शिंदे, लेकिन ये होगा नहीं। तो ये अपने आप में बड़ी बात है। और क्या जानकारी मिल रही है और क्या बीजेपी के भी बड़े नेताओं से आपकी इस पर बात हुई?
जी देखिए, जो रामदास अठावले ने जो दावा किया है, काफ़ी हद तक उन्होंने वो बातें कही हैं जो बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता और बीजेपी के विधायक चाहते हैं कि महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस को ही मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। उसकी वजह यह है कि महाराष्ट्र के सबसे बड़े चेहरे देवेंद्र फडणवीस हैं और महाराष्ट्र में बीजेपी एक तरह से भले ही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे रहे हो, लेकिन बीजेपी देवेंद्र फडणवीस की अगुवाई में ही वहाँ चुनाव में गई थी और जो सीटें आई हैं 132, वो उस बात का नतीजा है कि जो देवेंद्र फडणवीस को आगे करके बीजेपी ने चुनाव लड़ा, जनता ने भी उस पर अपनी मुहर लगाई। और जब डिप्टी सीएम भी थे एकनाथ शिंदे की सरकार में देवेंद्र फडणवीस, तो एक तरह से पूरे शासन प्रशासन में उन्हीं के कंट्रोल था। तमाम जो प्रशासनिक फैसले वही करते थे और आज भी तमाम पार्टी के नेता हो, भले वो उद्धव शिवसेना के नेता हो या एनसीपी के नेता हो, कहते हैं कि मुंबई में जो भी विकास देख रहे हैं उसका श्रेय कहीं न कहीं देवेंद्र फडणवीस को जाता है। जब उन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए जो तमाम फैसले लिए, अटल सेतु की बात हो या कोस्टा रोड की बात हो, तो ऐसे में रामदास अठावले ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं के विधायकों की जो भावना है उसको अपनी आवाज़ दी है। लेकिन हम आपको बता दें कि जो बीजेपी आलाकमान भी ये चाहता है कि देवेंद्र फडणवीस को ही मुख्यमंत्री बनाया जाए। उसकी वजह यह है कि पिछली बार जिस तरह से सीटें ज़्यादा होने के बाद भी एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया गया, उस वक्त तात्कालिक मजबूरी थी, क्योंकि बीजेपी ये नहीं चाहती थी कि एक ये मैसेज आए कि बीजेपी ने सत्ता हासिल करने के लिए या अपना मुख्यमंत्री बनाने के लिए शिवसेना को तोड़ा, बाला साहब ठाकरे की बनाई हुई पार्टी को तोड़ा। लेकिन अब वो सिचुएशन नहीं है। अब असली शिवसेना कौन है ये जनता ने साबित कर दिया। तो ऐसे में बीजेपी को लगता है कि जिस तरह से बम्पर मेजोरिटी मिली है, तो ऐसे में बीजेपी का दावा बनता है, जिस तरह सीटें आई है ऐसे में देवेंद्र फडणवीस का दावा बनता है। और इस बात की पूरी संभावना है कि आज शाम तक बीजेपी जो है महाराष्ट्र के लिए अपने पर्यवेक्षकों के नाम का ऐलान कर दे। जो पर्यवेक्षक महाराष्ट्र जाएंगे वहां पे बीजेपी के विधायकों से बात करेंगे और ये तय करेंगे कि आखिर में बीजेपी का विधायक दल का नेता कौन होगा। और रही बात मुख्यमंत्री कौन होगा, तो जैसे एकनाथ शिंदे ने भी कहा है कि वो बीजेपी के जो बड़े नेता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा एकनाथ शिंदे से और अजीत पवार से बातचीत करके तय करेंगे। लेकिन अजीत पवार की बात करें तो अजीत पवार ने भी कहीं ना कहीं अपना मन बना दिया। उन्होंने बता दिया कि अगर एकनाथ शिंदे की जगह देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनते हैं तो एनसीपी कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि अब तय करना एकनाथ शिंदे को और बीजेपी को, और इसमें जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की भूमिका खासी महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, यानी बहुत हद तक रजामंदी बनती हुई नजर आ रही है देवेंद्र फडणवीस के नाम पर। महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इस सवाल का जवाब रामदास अठावले केंद्रीय मंत्री की तरफ से आ गया। उन्होंने साफ कहा है कि बीजेपी आलाकमान ने यह तय कर लिया है कि देवेंद्र फडणवीस ही मुख्यमंत्री होंगे और यह मैसेज एकनाथ शिंदे को दे भी दिया गया। शुक्रिया आनंद आपका। वहीं महाराष्ट्र में महायुति की सरकार बनाने की तैयारियां तेज हो गई हैं। एकनाथ शिंदे ने सीएम पद से आज इस्तीफा दे दिया। राज्यपाल ने उन्हें कार्यवाहक सीएम की जिम्मेदारी सौंपी है। एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना इस्तीफा राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को सौंपा। राज्यपाल ने अगली सरकार की शपथ लेने तक उन्हें कार्यवाहक मुख्यमंत्री नियुक्त कर दिया है। मुख्यमंत्री महोदय ने आज अपना राजीनामा राज्यपाल महोदय को सुपुर्द किया है और राज्यपाल महोदय ने उनको केयर टेकर मुख्यमंत्री के हिसाब से कार्यभार संभालने के लिए बोला है, तो उन्होंने आज से वो कार्यभार संभाला है। सीएम शिंदे के इस्तीफा देने के समय बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस, एनसीपी के अजीत पवार मौजूद रहे। महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन ने जीत हासिल की है। वहीं सरकार बनाने को लेकर बीजेपी नेता राहुल नार्वेकर ने कहा कि जल्द ही महायुति के बड़े नेता इस पर फैसला कर लेंगे। चुनाव युति के माध्यम से लड़ रहे हैं। इसमें 3 प्रमुख पक्ष है। ये सभी पक्ष के नेता, हमारे वरिष्ठ नेता, हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड इस विषय में निर्णय लेगा और जल्द ही महाराष्ट्र में एक सक्षम सरकार निर्माण होगी।